नमस्कार छात्र, आज हम पुनरावर्तन सीखेंगे। पुनरावर्तन के अंदर हमने जिन वर्णों के बारे में सीखा है, इन वर्णों को दोबारा याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो 5 वर्ण हमने सीखे वह है क, ख, ग, घ और अंग। पहले हम इन 5 वर्णों के बारे में सीखते हैं। उसमें पहला प्रश्न देखिए आप, यहाँ पर है आगे का वर्ण लिखो। आगे का यानी कि जो वर्ण हमें दिया है इससे पहले का वर्ण कौन सा वर्ण आता है, ये हमें यहाँ पर लिखना है, जिसे हम कहते हैं आगे का वर्ण। जैसे कि यहाँ पर पहला वर्ण जो है वह क्या लिखा है, ख। ख से क्या हमने सीखा था, खरगोश, खरल, खटिया। अब हमें ख से पहले, ख के आगे कौन सा वर्ण आता है वह लिखना है। तो ख के पहले कौन सा वर्ण आता था, यानी कि हमारा सबसे पहला वर्ण वो था क। क से कलम, क से कमल, क से कबूतर। ठीक है। अब दूसरे ब्लैंक्स में देखिए, दूसरी खाली जगह में ग वर्ण है। तो ग वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है, ग से पहले, ग से गमला, गमले से पहले हमने क्या सीखा था, ख से खरगोश। तो इस तरह से आगे का वर्ण आपको लिखना है। वैसे यहाँ पर घ वर्ण है, ग से घर, तो ग के पहले क्या आता है, ग, ग से गमला। इसके बाद है अंग। तो इस वर्ण से पहले हमने क्या सीखा था, घर का ग। ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है इसमें हमें क्या करना है, आगे का वर्ण लिखना है। जो वर्ण दिया है उसके आगे खाली जगह होगी, उन खाली जगह में आपको क्या करना है, जो वर्ण है इससे पहले का वर्ण लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, पीछे का वर्ण लिखो। पहले आगे का था, पीछे का यानी कि बाद का। जो वर्ण दिया है इसके बाद कौन सा वर्ण आता है ये हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है क, क से कबूतर। क के बाद क्या आता है, क के बाद आता है ख, ख से खरगोश। दूसरी खाली जगह में देखिए क्या लिखा है, ख, ख से खरगोश। तो खरगोश का ख था, इसके बाद कौन सा वर्ण आता है, इसके बाद आता है ग, ग से गमला। ठीक है, ग से गणपति। अब यहाँ पर तीसरी खाली जगह देखिए, जहाँ पर हमें ग दिया है, ग से गमला। अब गमला है तो गमले के बाद यानी ग के बाद का वर्ण हमें लिखना है, याद है ना। ग के बाद आता है ग, घर का ग। अब इसके बाद चौथी खाली जगह है, घर का ग दिया है। घ के बाद हमने क्या सीखा था, 5वां वर्ण अंग। अंग ऐसा वर्ण है जिनसे कोई शब्द तो नहीं बनता, लेकिन शब्द के अंदर इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम इस वर्ण को भी याद रखेंगे। ये आता है घ के बाद, तो ये है अंग। ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 प्रश्न हमने सीखे। वैसे ही कुछ आगे भी प्रश्न है, उसे भी देखते हैं। यहाँ पर है समान अक्षरों की जोड़ी बनाओ। समान अक्षरों की यानी समान वर्णों को हमें मिलाना है। कैसे, देखिए यहाँ पर अ और ब 2 विभाग है। अ विभाग में भी कुछ वर्ण है, क, ख, ग, घ, ङ, और ब में भी है। ठीक है। तो अब अ के वर्ण है उसे हमें उसके जैसे वर्ण ब में से ढूंढकर मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर पहला है क, ये क्या है क। तो इस लाइन में क कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को मिला देंगे। उसी प्रकार ख, तो ब विभाग में ख अंतिम वर्ण है, तो हम इसे भी मिला देंगे। फिर है ग, तो ग यहाँ पर रहा, तो इसके साथ भी हम इसे मिला देंगे। फिर है घ, तो घ को घ के साथ मिलाना है, और अंग, इसे अंग के साथ मिलाना है। तो इस तरह से हमें
यहाँ पर समान वर्णों को एक साथ मिलाना है। अब आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो। यहाँ पर चित्र दिया है, उसके सामने अक्षर दिए है यानी कि वर्ण दिया है। हमें क्या करना है, चित्र को उसके शब्द के साथ नहीं, लेकिन जिस शब्द से चित्र की शुरुआत होती है उसके पहले अक्षर से इसे मिलाना है। जैसे कि ये पहला चित्र आप देख रहे हैं, किसका है, कलश। तो कलश शब्द जब हम बोलते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, कलश, क से शुरू होती है। तो हमें क कहाँ पर है, यहाँ देखो ये क्या है, ये वर्ण क है, तो हमें कलश को क के साथ मिला देना है। उसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए आप, खटिया। क्या है, ये है खटिया। खटिया शब्द जब हम बोलते हैं तो ख से खटिया, ख से शुरुआत होती है, तो हम इसे ख के साथ मिलाना है। इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए आप। फिर ये है गणपति। गणपति यानी गणपति या गणेश, ग से शुरू होता है, तो ग यहाँ पर है तो हम इसके साथ मिला देंगे। फिर ये क्या है, घड़ी। ये घड़ी, घड़ी यानी घर का ग, तो हम इसके साथ मिला देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर सामने और कुछ चित्र है, इसे देखिए। ये क्या है, ये है गदा। गदा देखिए ना, ये है गदा। गदा ग से शुरू होती है, तो हम इसे ग के साथ मिला देंगे। फिर ये क्या है, कबूतर। कबूतर जब हम बोलते हैं तो क से शुरुआत होती है, इसलिए हम इसे क के साथ मिला देंगे। फिर ये घोड़ा। घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा जब हम बोलते तो घ से शुरू होती है, ये देखो घ। उसी प्रकार ये क्या है, खरल। इसे खरल कहते हैं। खरल यानी ख से शुरुआत होती है इसकी, तो हम इसे ख के साथ मिला देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें चित्र को उनके पहले अक्षर से मिलाना है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वर्ण से अलग वर्ण पर गलत करो। यहाँ पर ये जो वर्ण दिए हैं इनसे अलग वर्ण पर हमें यहाँ पर गलत करना है। जब हम वर्ण सीख रहे थे क, ख, ग, ग, तब इसमें ऐसा ही प्रश्न आता था ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें करना है। पहला वर्ण है क, तो हम इसके लाइन में देखेंगे क, यहाँ पर क है तो इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। ये ज क से अलग है, तो यहाँ पर हमें गलत कर देना है। कहाँ पर, ज के ऊपर गलत का चिन्ह। फिर ये घ, घ भी क से अलग है, तो यहाँ पर भी हम गलत का चिन्ह करेंगे। ये क समान है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। फिर है त, त वर्ण क से अलग है, तो हम इसके ऊपर गलत का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पहले लाइन में ज, घ और त, इन तीन वर्णों के ऊपर गलत का चिन्ह करें, यानी कि ऐसा चिन्ह हम लगा देंगे। क के ऊपर कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार दूसरा वर्ण है ख। ख से खरल, खरगोश, तो हम यहाँ पर उसके सामने वाली लाइन में देखेंगे। ये पहला वर्ण है ग, तो इसके ऊपर हम गलत का चिन्ह करेंगे। फिर है ख, ख के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। फिर न, तो न के ऊपर हमें गलत का चिन्ह करना है। फिर है ज, तो ज ख से अलग है, इसलिए हम यहाँ पर भी गलत का चिन्ह करेंगे। तो इस तरह से इस लाइन में ग, न और ज के ऊपर हमें गलत करना है। आगे है ग, गणपति का ग। अब उसके सामने देखते हैं, ये ग है, समान वर्ण है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये क वर्ण है जो ग से अलग है, इसलिए यहाँ पर हमें गलत का चिन्ह लगा देना है। ये ट, टमाटर का ट है जो क से अलग है, तो हम यहाँ पर गलत का चिन्ह कर देंगे। ये ग, ग के ऊपर कुछ नहीं करना है। फिर ठ, ठ के ऊपर गलत का चिन्ह लगा देना है। फिर घ, घर का ग। यहाँ पर ये क्या है, च है, चम्मच का च, तो हम इसके ऊपर गलत का चिन्ह लगा देंगे। फिर ग, गमले का ग, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, गलत का चिन्ह लगा देना है। फिर
घ, ये देखो ये ग और ग समान है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना है। ये है ध, घ और ध एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो दोनों अलग है, इसलिए हम यहाँ पर गलत का चिन्ह कर देंगे। फिर है ग, तो इस तरह से यहाँ पर च, ग और ध के ऊपर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमें रिवीजन पुनरावर्तन सीख रहे हैं वो हमें केवल सीखना है, देखना है, इसे अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, ये केवल पुनरावर्तन आपको जो आपने सीखा है उसे याद करने के लिए। ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आप आसानी से सारे वर्ण सीख जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ण को शब्द में से ढूंढकर रेखा खींचो। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ण दिए हैं उसी वर्ण के सामने कुछ शब्द भी है, ये भी हमें देखना है। और शब्द के अंदर ये जो वर्ण है ये जहाँ पर भी है इसके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि यहाँ पर है क, कमल का क। अब इसके सामने देखते, पहला शब्द है नाक, नाक यानी हमारा नोज, नाक, तो उसमें क है, यहाँ दूसरा वर्ण है, तो इसके नीचे लाइन करनी है, रेखा खींचनी है। फिर है ढोलक, जो हम बजाते हैं, ठीक है, वो ढोलक, उसमें भी क है, तो क के नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है सड़क, सड़क, उसमें भी क है, तो क के नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है कमर, उसमें पहला वर्ण क है, तो क के नीचे रेखा खींचेंगे। उसी प्रकार दूसरा वर्ण है ख, ख से खरगोश। अब वहाँ पर देखते बतख, यहाँ पर भी ख है, बतख, उसमें ख वर्ण है, तो इसके नीचे रेखा करनी है। चखना, तो उसमें बीच में वर्ण जो है वह ख, उसके नीचे रेखा करनी है। फिर है खत, खत यानी टपाल, पोस्ट, तो हमें ख के नीचे रेखा खींचनी है। फिर लिखना यानी लखू, राइटिंग, उसमें बीच में जो वर्ण है वह है ख, तो उसके नीचे भी हमें रेखा खींचनी है। अब ख के बाद है ग, ग से गमला, देखो यहाँ पर पहला शब्द ही है गमला, गमला में पहला वर्ण है ग, तो ग के नीचे रेखा खींचेंगे। फिर भगत, बीच में वर्ण जो है वह है ग, तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है गमन, उसमें पहला वर्ण ग है, तो ग के नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है लगन, तो उसमें बीच में जो वर्ण है वह है ग, उसके नीचे रेखा करेंगे। तो इसी प्रकार ग के नीचे रेखा खींचनी है। फिर चौथा वर्ण जो दिया है वह है ग, घर का ग। अब उसके सामने कुछ शब्द है वो देखते, पहला है घर, घर का ग, तो जो ग है इसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। फिर घटक, उसमें भी पहला वर्ण ग है, तो ग के नीचे रेखा खींचनी है। तीसरा शब्द है पनघट, पनघट में तीसरे नंबर पर जो वर्ण है वह है ग, तो यहाँ पर तीसरा नंबर पर जो वर्ण है उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है। और चौथा शब्द है घटना, घटना, तो घ के नीचे हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वर्ण है उसके सामने जो शब्द दिए हैं उन शब्द में उन वर्ण कहाँ पर है यह ढूंढकर आपको इसके नीचे रेखा खींचनी है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है चित्र देखो और उसका पहला अक्षर लिखो। यहाँ पर हमें क्या कहा है, चित्र को ध्यान से देखना है और उनका पहला अक्षर आपको लिखना है। ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आपको चित्र ध्यान से देखना चाहिए, चित्र का नाम आपको मालूम होना चाहिए और उनका पहला अक्षर, पहला वर्ण ही लिखना है, पूरा शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला चित्र किसका है, एक फूल है, लेकिन कौन सा फूल है, ये है कमल, तो कमल, क से शुरुआत होती है, यानी इसका पहला अक्षर है क, तो हम क्या लिखेंगे, क लिखेंगे यहाँ पर।
उसी प्रकार ये क्या है, इसे कहते हैं घड़ा। तो उसमें पहला वर्ण आएगा ग, गड़ा। उसी प्रकार ये क्या है, गणपति। तो गणपति में पहला अक्षर, पहला वर्ण आता है ग। ये क्या है, ये है खत, आपने देखा होगा, इसमें पहला वर्ण ख आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें पहला वर्ण लिखना है, पूरा शब्द नहीं लिखना है। इसके बाद ये जो दिखाया गया है, ये क्या है, ये जो हमारी है ये, इसे कहते हैं गर्दन। ठीक है, तो गर्दन में ग से शुरुआत होती है, इसलिए हम यहाँ पर ग लिखेंगे। फिर है खरल। खरल में पहला शब्द है ख, तो उसमें हम ख लिखेंगे। फिर है ग, घर का ग, तो यहाँ पर हमें ग लिखना है, घर का ग, यानी पहला अक्षर ग आता है। फिर ये है कछुआ। कछुआ में क से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर हम क लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखना है और उनका पहला अक्षर, पहला वर्ण आपको लिखना है। आगे और कुछ भी चित्र है, देखते। फिर है ये खरगोश। ये खरगोश, खरगोश का ख से शुरुआत होती है, उनका पहला अक्षर है ख। फिर है घड़ी, उसमें पहला अक्षर है ग, तो यहाँ पर ग लिखना है। कलम, क से शुरुआत होती है तो क लिखेंगे। यह है गन्ना, इसे ईख भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, गन्ना, गन्ना का ग। फिर ये क्या है, कप, कप का क। ये है घोड़ा, घोड़े का ग। फिर है खटिया, खटिए का ख। और है गाय, गाय का ग। तो इस प्रकार से हमें चित्र को ध्यान से देखना है और इनका पहला अक्षर लिखना है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, चित्र पहचान कर शब्द पूरा करो। यहाँ पर भी आपको चित्र को देखना है और उनका पहला अक्षर लिखेंगे तो ये शब्द पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो शब्द है वो पूरा शब्द नहीं, अधूरा है, उसमें पहला अक्षर बाकी है, तो हमें पहला अक्षर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पेड़ नारियल जैसा दिखाई देता है ना, लेकिन ये क्या है, खजूर। तो यहाँ पर है जूर लिखा है, आगे हम ख लिखेंगे तो शब्द पूरा बन जाएगा खजूर। इसके बाद ये है कबूतर। चित्र किसका है, कबूतर। यहाँ पर बूतर लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, कबूतर। फिर इसके बाद ये जो ये चित्र आपको दिखाई देता है, ये किसका है, आगे भी हमने ये चित्र देखा है ना, ये है गन्ना। गन्ने का ग लिखेंगे तो ये शब्द पूरा बनेगा गन्ना। फिर ये जिसमें हम समय देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, घड़ी। यहाँ पर डी लिखा है, आगे हम ग लिख देंगे, शब्द पूरा हो जाएगा घड़ी। इसके बाद ये घड़ा, पानी का घड़ा, तो यहाँ पर भी हमें ग लिखना है तो शब्द बनेगा गड़ा। फिर ये क्या है, ये है कटोरी, इसमें हम क लगा देंगे तो शब्द हो जाएगा कटोरी। फिर ये चित्र गर्दन, यहाँ पर र द न लिखा, पहला अक्षर बाकी है, ग लिख देंगे तो क्या बनेगा, गर्दन। इसके बाद है खटिया। खटिया यानी जिस पर हम सोते हैं, यहाँ पर ख बाकी है, तो इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा खटिया। चित्र को देखकर शब्द पूरा करना है। तो यह था एक प्रश्न जिसमें आपको चित्र का नाम मालूम होना चाहिए, उनका पहला वर्ण आप लिखेंगे तभी यह शब्द पूरा होगा। अब यहाँ पर है कोष्ठक से उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 शब्द दिए हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ वर्ण छूटे हुए हैं। इसके सामने कोष्ठक दिया है, दोनों में से एक वर्ण सही है जो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे क खाली जगह श, अब उसके सामने ज और ल लिखा है, दो में से क्या आएगा, तो दो में से अगर हम ज लगाएं तो क ज श, ऐसा कोई हमने शब्द सीखा ही नहीं है। अब ल लगा कर देखते हैं,
कलश, हाँ कलश हमने सीखा था, तो यहाँ पर आएगा कलश। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरी खाली जगह पे देखिए बूतर लिखा है, उसके सामने दो वर्ण है क और ख। तो हम यहाँ पर पहला वर्ण जो है क उसे लगा कर देखते कबूतर, हाँ शब्द कबूतर शब्द हमने सीखा था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कबूतर। उसी प्रकार तीसरी खाली जगह खरगोश, इसमें ख आएगा, खरगोश सीखा था, तो यहाँ पर हमें क्या करना है खरगोश। फिर यहाँ पर है खाली जगह है और र ल, ग और ख दो वर्ण है, अगर ग लगाएंगे तो ग र ल, ऐसा शब्द हमने सीखा नहीं है। अब ख लगाएंगे तो ख र ल, खरल आया था, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ख र ल। फिर दूसरा है गमला, यहाँ पर म आएगा, ये ग खाली जगह ला है जिसमें हमें म लगाएंगे, शब्द बनेगा गमला। फिर गर, उसके सामने दो है म और द, म नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर द, गर्दन। फिर खाली जगह डी, घ है और प है, पड़ी तो नहीं आएगा, घ लगाएंगे तो घड़ी। फिर है घ, उसके सामने दो वर्ण है र और ग, अगर ग लगाएंगे तो घ ग शब्द कोई नहीं है, और र लगाएंगे तो घर जिसमें हम रहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोष्टक में जो यहाँ पर वर्ण दिया है, दो वर्ण है, दो में से एक सही है और एक गलत है, तो यहाँ पर आपको सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा करना है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर क से अंग, पहले जो 5 वर्ण थे इनका पुनरावर्तन सीखा, किस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं, किस तरह से आपको इसे लिखना है, ये हमने यहाँ पर सीखा। ये पुनरावर्तन आपको तैयार करने के लिए है, ये पुनरावर्तन आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है, इसे देखकर तैयार करना है। धन्यवाद।